राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरा है सैन्य शक्तियाँ। तीसरा है कूटनीतिक शक्तियाँ। चौथा है वित्तीय शक्तियाँ। पांचवा है विधायी शक्तियाँ। छठवां है न्यायिक शक्तियाँ और सातवां है आपातकालीन शक्तियाँ। आठवां है विवेकी शक्तियाँ। कार्यपालक शक्तियाँ। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्लाज 1 राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा और कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 सलाह बाध्यकारी बना दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु पुनः सलाह वापस आने पर अनुमति अवश्य करेगा, अर्थात सलाह मानने हेतु बाध्य है। निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 73 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को सरकार चलाने का अधिकार है। आर्टिकल 77 भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों आदि को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा, और यदि इस प्रकार कोई आदेश प्रमाणित किया गया है तो उसे चुनौती नहीं दी जाएगी कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाई के सरल संचालन के लिए नियम बनाएगा। मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारा के लिए नियम व्यवहार में कैबिनेट सचिवालय बनाता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार, पदमुक्त करने का अधिकार, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का गठन करना, उसके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करना, रिपोर्ट प्राप्त करना etc। जैसे वित्त आयोग। आर्टिकल 53 क्लास 2 सैन्य शक्तियां। सेना का प्रयोग, युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सैन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्लस संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार करेगा। कूटनीतिक शक्तियां। इसका संविधान में वर्णन नहीं है। अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ विदेशी संबंधों की स्थापना, जैसे संधि करना, समझौते करना, दूसरे देशों में राजदूत को नियुक्त करना और दूसरे देशों से आए हुए राजदूत को भारत में नियुक्त करना। वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 112 क्लाज 1 राष्ट्रपति भारत सरकार के एक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है।